तो बेसिकली ये है पार्ट 2। जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से आगे कर रहे हैं। मेरे लैपटॉप की बैटरी जो थी ना वो 1% रह गई थी, तो मुझे लग रहा था ये जाने वाली, इसलिए मेरे को हड़बड़ी में फटाफट उसको चार्जिंग पे लगाने के लिए जाना पड़ा, उसको बंद करना पड़ा। लेकिन यहीं से शुरू करते हैं। आपको अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे हम लॉजिकल गेट से ना बेसिकली यही होते हैं। इनको भी मान लेते हैं हम। एंड मतलब इनपुट जो है आपकी वो एंड में है, मतलब मल्टीप्लाई हो रही है। 2 मान लो, 3 मान लो, ठीक है। 3 इनपुट दे दो, 4 दे दो, आपकी मर्जी है। और गेट में क्या होता है आपका, ये तो एंड गेट आ गया ना। और गेट में इधर ये, तो बेसिकली क्या है, प्लस हो रहा है। जिसमें मल्टीप्लाई हो रहा था इसमें प्लस हो रहा है। ऐसे करके बनता है आपका और गेट। नॉट गेट हमेशा नेगेटिव ही होता है, माइनस ही होता है। तो जो भी इनपुट होगी, माइनस इज नॉट द राइट वर्ड, बट उल्टा कर देगा इसको। एक्स और एक्स नॉर में भी अलग फंडे होते हैं, इसमें टॉगल आ जाता है आपका। नॉट गेट लगा दिया तो एक्स नॉर बन गया। ये तो आपका गेट्स का फंडा था। अब जब हम पुराने मोनोक्रोम टीवी का यूज़ कर रहे थे ना, एंटीना वाले, जहाँ पे ये लगा होता था और एक कॉन्ट्रास्ट, इंटेंसिटी, वॉल्यूम के छोटे छोटे से नॉब्स लगे होते थे। इससे हमने टिच करके इसको ऑन किया। यहाँ पे फाइन ट्यूनर है, ट्यूनर को घुमाया हमने। ये CRT टीवी होता था हमारा। पीछे एक कैथोड रेज ट्यूब लगी होती थी, इलेक्ट्रॉनिक गन लगी होती थी, फ्रेम बफर होता था। यहाँ पे हमारी वोल्टेज आती थी। वोल्टेज के हिसाब से यहाँ पे स्कैन होते थे, रैंडम स्कैन, रास्टर स्कैन, जो भी है। यहाँ पे आपकी रेज गिर रही हैं और यहाँ पे पिक्सल है, मतलब एक एक पिक्सल को बनाती हुई जा रही है। ये रिफ्रेश रेट आ गया इसका। रिफ्रेश रेट हर्ट्ज में नोट करते थे इसको। तो बेसिकली ये जो सर्किट बोर्ड है ना, जिसके अंदर ट्यूनर है, जिससे हम चला रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, बेसिकली फ्रीक्वेंसी को सेट कर रहा है। वायर्स ही लगी अंदर। अगर हमने वायर टाइट कर दी तो सपोज ये लंबी एम्पलीट्यूड भेजेगा, ठीक है। और अगर हमने वायर को लंबा कर दिया, ऐसे घुमा दिया, तो ये फ्रीक्वेंसी बढ़ा देगा, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। समझ में आ गया होगा। अगर आपने वेवलेंथ पढ़ी है तो लैम्डा से डिनोट करते हैं इसको, क्रॉस सेंटर ऑफ। ये छोटी छोटी चीज़ पे हम बात नहीं करेंगे। आई अज्यूम केमिस्ट्री के स्टूडेंट रहे हो आप और फिज़िक्स के, तो हम इसकी आगे की बात कर रहे हैं, इसको इंजीनियरिंग की। अब ये आ गई आपकी नॉब्स। इसमें क्या है, एक से आपकी वॉल्यूम थी, जो कि बेसिकली हम इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे, करंट बढ़ाते जाएंगे स्पीकर का, तो स्पीकर की वॉल्यूम ज़्यादा बजेगी। करंट घटा देंगे तो वॉल्यूम कम बजेगी। उसी तरह से इंटेंसिटी है। ये जो पीछे कैथोड रे ट्यूब लगी है, जिसको हम CRT ट्यूब बोलते हैं, इसको अगर हम घुमाएंगे, इसमें करंट बढ़ा देंगे तो लाइट कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा, ब्राइटनेस ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसको करेंगे तो कम हो जाएगी। तो बेसिकली इस हिसाब से हमारे ये हैं। एक चैनल चेंज का स्विच होगा, इसको घुमाएंगे तो अगला चैनल, उसको घुमाएंगे तो अगला चैनल, उसको घुमाएंगे तो अगला चैनल। ये फ्रीक्वेंसी सेट होती है। ये तो था हमारा सारा एनालॉग। एनालॉग और डिजिटल के बारे में मैंने बहुत तसल्ली से बात की है पिछले उसमें, आपको समझ में आ गया होगा। अभी भी नहीं आया समझ तो आप उस वीडियो को देखो पहले, फिर ये वाला पार्ट देखो। पिछले से पिछले वीडियो में, मतलब ये वाला तो उसी का पार्ट चला हुआ है ना मेरा, एनर्जी की, जब हम एनर्जी और फोर्स के बारे में बात करने लग पड़े अभी। बट बेसिकली पिछला वाला अगर आप मेरा देखोगे, क्यूरियोसिटी वीडियो नंबर 4, तो आपको एनालॉग और डिजिटल का बहुत अच्छे से समझ आएगा। लॉजिकल गेट्स के बारे में भी अच्छे से समझ आएगा। ये बेसिकली डिस्क्रीट सिग्नल है, 0101 या बार कोड वगैरह जो आपके चले होते हैं, और ये एनालॉग सिग्नल है। वेव है मतलब एक तरह की, इसको एनालॉग बोलते हैं। उसमें मैंने पूरा आपको बताया वेव्स ड्रॉ भी कैसे होती हैं, OCR वगैरह के थ्रू, फंक्शनल जनरेटर के थ्रू कैसे मैनिपुलेट करते हैं, कैसे हम डायोड्स लगा के
इनएक्टिव वेव को काट देते हैं या स्क्वायर वेव बना देते हैं या मॉड्यूलेट कर देते हैं, डीमॉड्यूलेशन कर देते हैं, सब कुछ आपको उसमें क्लियर हो जाएगा। आज हम बात करेंगे कहाँ पे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, दोबारा से लिख देता हूँ। बेसिक तो क्या मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मीट होती हैं और एक नया सब्जेक्ट बना देती हैं जो कि है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो भी बोल दो। बेसिकली ये दो फंडा है। पुराने ज़माने में तो हम एनालॉग थे, वहाँ पे तो स्विचेस का काम था। स्विच काटा कुछ और सर्किट बन गया, कोई स्विच काटा कोई और बन गया। जस्ट लाइक रेलवे स्टेशन में हम जाते हैं ना, और ये ट्रेन है और ये स्टेशन आता है, यहाँ पे 3 पटरियाँ हैं, तो हम स्विच को काटते हैं वहाँ से, तो ये वाली जो पटरी है ये मुड़ के इस साइड चली जाती हैं, तो ट्रेन इस साइड चल जाएगी। इसको घुमाया तो ये इस साइड को चल जाएंगी, तो ये ट्रेन इस पटरी पे चल जाती है। ये तो एनालॉग वे था। डिजिटल वे में हमने क्या लगाया, एक माइक्रो कंट्रोलर ही है मेन चीज़, जिसको हम बोल देते हैं चिप लोकल भाषा में। अभी कोविड हुआ था, तो कोविड-19 में 2020-22 में चिप शॉर्टेज हो गई थी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग रुक गई, सभी लॉकडाउन हो गई, पूरी दुनिया लॉकडाउन हो गई। तो उस समय 1 हफ्ते के लिए मैन्युफैक्चरिंग रुकी, और बड़ी छोटी मिसाइल से लेके स्पेस क्राफ्ट के पार्ट से लेके छोटे छोटे चाइनीज़ टॉय, बुमरो वाले मोबाइल फ़ोन से लेके जो आपके आजकल टॉयज़ आते हैं सारे, लेट इट गो वाली डॉल जो घूमती है, और जो भी है A to Z, सब कुछ रिमोट कंट्रोलर वगैरह सब कुछ ठस हो गए थे चिप शॉर्टेज की वजह से। और उसके लिए फिर हम सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं, इंडिया भी बना रहा है। उसके अंदर हम सिलिकॉन के बारे में बात करेंगे, सिलिकॉन वेफर के बारे में भी हम बात कर चुके हैं, मोटा मोटा कैसे बनता है वो, कैसे प्रोसेसर्स बनाए जाते हैं और ये सर्किट बनाए जाते हैं। इसके बारे में हम इंटीग्रेटेड सर्किट्स के बारे में भी तफसील से बात कर चुके हैं। मेरे ख्याल से वीडियो नंबर 3 या वीडियो नंबर 4 में ही बात की है, आप देख सकते हैं, उसको देखना चाहो तो। वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था, क्यूरियोसिटी सीरीज़ के में ही मिल जाएगा आपको। तो अब क्या कर रहे हैं हम लोग कि इसका जब हमने इंटीग्रेशन कर दिया ना, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स को मिला दिया, तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स स्विचेस की हेल्प ले रहे हैं। जैसे हमारा पावर ग्रिड है ना, पावर ग्रिड ऑफ इंडिया, आपने सुना होगा, किसी ने ग्रिड हैक कर लिया, किसी ने ये कर लिया। उसमें क्या होता है कि हम जगह जगह से एनर्जी को ला रहे हैं। मान लो हिमाचल में गर्मियों में ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो खड्डे ज़्यादा बह रही हैं, एक एक खड्ड में हमने रिजर्वेयर बनाया है, उस रिजर्वेयर से हमने 3 रोटर चला दिए हैं। जब नॉर्मल टाइम होगा तब 2 रोटर चलते हैं, पानी भर रहा है, इनको हम चला रहे हैं, बिजली बन रही है। जब ज़्यादा बिजली बन रही है, तीनों के तीनों रोटर काम कर रहे हैं हमारे। तो मान लो 5-5 मेगावाट के हमारे 3 वो हैं, तो एनर्जी ज़्यादा है। जब हमारी गर्मियाँ होंगी ना, सर्दियाँ होंगी, बर्फ़ पड़ेगी, तो उस टाइम क्या होगा, ये जम जाएगा, स्ट्रीम जम गई, ग्लेशियर जम गए, पिघल ही नहीं रहे हैं अभी। एक भी बड़ी मुश्किल से चल रहा है, हमारी एनर्जी डिमांड मीट नहीं हुई। उस टाइम पे हमको एनर्जी चाहिए होगी, खड्डे नालों के जमने से, पहाड़ों के जमने से, ग्लेशियर के जमने से, क्योंकि हमारे पास करंट कम बन रहा है। एक ही रोटर वर्किंग में है, जहाँ तक 2-2, 3-3 घूम रहे थे बरसातों में, गर्मियों में। बरसातों में तो अलग बात है, वो तो फिर संभालना मुश्किल हो जाता है, लेकिन गर्मियों की बात कर रहा हूँ। तो उस वे में हम क्या करते हैं कि नेशनल ग्रिड से ना, पावर ग्रिड ऑफ इंडिया से हम सप्लाई को लेते हैं, एक्सेस से सप्लाई को भेजते हैं, और ये ब्रिंक ऑफ सेकंड्स में होता है। अगर हम इसके बीच में इलेक्ट्रॉनिक का यूज़ ना करें ना, डिजिटल सर्किट्स ना लगाएं, एल्गोरिदम्स ना लगाएं, तो हम ये सारी मैनेजमेंट कर ही नहीं पाएंगे। जैसे पुराने ज़माने में आपके प्लेन्स चलते थे ना, तो उसमें ऑटो पायलट होता था, तो वो मैनुअल होती थी चीज़ें। आज की डेट में प्लेन्स के अंदर आपके सारे डिजिटल पार्ट्स हैं। मेरे दोस्त ने बाइक खरीदी, और उसने मेरे को बोला कि मेरे को एनालॉग चीज़ें बड़ी पसंद है भाई, डिजिटल से तो मैं भागता हूँ, मेरे को पसंद ही नहीं है।
मेरी बाइक में डिजिटल है, क्लस्टर वगैरह और सारा कुछ। तो बेसिकली वो टॉन्ट मार रहा था। तो मैंने बोला भाई तेरी बाइक जो है ना उसमें भी एनालॉग ही है, बस ये कुछ जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिए है ना उसके अंदर उन्होंने सुई लगा दी हुई है डिजिटल। बाकी तेरे बाइक के जो सेंसर हैं ना, लैम्डा सेंसर, ऑक्सीजन सेंसर वगैरह जितने भी हैं, थ्रोटल सेंसर, ये सारे के सारे डिजिटल ही हैं। अब डिजिटल ही आ रहा है सब कुछ। तो नाम की एनालॉग है पर है डिजिटल। जैसे मैंने जो भी स्मार्ट वॉच पहनी हुई है तो उसमें मैंने एनालॉग वाला भी रखा हुआ है, एनालॉग से भी घूमती है वो कभी कभी, लेकिन अंदर जो एनालॉग को बता रहा है ना वो फ़ोटो है, एक्चुअल में डिजिटल ही है। स्क्रीन के अंदर एनालॉग प्रिंट आ रहा है। सेम चीज़ मेरे मोबाइल में है। हम डिजिटल वर्ल्ड में प्रवेश कर चुके हैं और हर चीज़ जो है वो डिजिटली ही कंट्रोल हो रही है आज की डेट में। हालांकि डिजिटल और एनालॉग को मिक्स करके कई चीज़ें कर देते हैं। जैसे आपने जीपीएस स्पूफिंग का नाम सुना होगा, जीपीएस स्पूफिंग। उसके अंदर उन्होंने क्या किया, डिजिटल सिग्नल को इंटरप्ट किया। जैसे सैटेलाइट्स हैं, ये अर्थ है ना, यहाँ पे सैटेलाइट्स हैं कई सारी। अब यहाँ से प्लेन उड़ रहा है, हमारा इंडिया है, बाकी भी होंगी जगह जो भी है, यहाँ से प्लेन उड़ के जा रहे हैं। तो ये सैटेलाइट से डाटा ले रहे हैं और यहाँ से हमारे पास डाटा आ रहा है और हम नेविगेशन कर रहे हैं, प्रिसीजन नेविगेशन। लेकिन इन्होंने क्या किया, बॉर्डर पार से बंदों ने इस देश की हेल्प से या इस देश की हेल्प से सेम तरह की फ्रिक्वेंसी के लिए इक्विपमेंट्स लिए, बॉर्डर में जाके, जैसे हमारे बॉर्डर के पास जाके अपने ट्रक खड़े कर दिए और यहाँ से इन्होंने फॉल्स सिग्नल भेजने शुरू कर दिए। तो जो हमारा डिजिटल सिग्नल आ रही थी ना, मतलब रेज आ रही थी, उन्हीं को इन्होंने मैग्नीफाई, मतलब नॉइज़ क्रिएट कर दी। गलत सिग्नल आने की वजह से हमारा जो जीपीएस डिवाइस है वो समझ नहीं पाया। इमेजिन करो आप किसी को फ़ोन कॉल कर रहे हो अपने फ़ोन से दूसरे नंबर पे, जो आपने नंबर डायल किया है 999 समथिंग जो भी है, सेम नंबर का कोई रेप्लिकेट बना ले, उस तार को कहीं और से जोड़ दे, किसी और फ़ोन के साथ लिंक कर दे। अब आप बात उस बंदे से कर रहे हो और आपको उसकी आवाज़ भी आ रही है, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार एक्चुअल में ये बोल रहा है कि ये है। यही चीज़ उस टाइम हमारे साथ हुई। गलत सिग्नल आने की वजह से हमारी सारी इंटरप्शन होगी और ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग चीज़ थी। एनालॉग और डिजिटल का मिश्रण करके उन्होंने ये चीज़ बनाई थी। और भी बड़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे हमारे डैम्स रूम्स होते हैं। जैसे मैंने आपको इसमें एग्जांपल दिया था अभी पावर सप्लाई का, कहाँ चला गया वो, पावर सप्लाई का बताया था मैंने कि कैसे इफ्तिहान में उन्होंने, किसी एजेंट ने, स्पाई ने आके उनके ईरान के अंदर जो उनका सेंट्रीफ्यूज था उसकी कोड के साथ छेड़छाड़ करके उसको घुमाना था 20,000 आरपीएम की स्पीड से, और उसको डबल ट्रिपल आरपीएम से घुमाया और पटाखा हो गया, मशीन ख़राब हो गई। इस तरह से सिग्नल्स चीज़ें चल रही हैं, डिजिटल और एनालॉग का मिक्सचर हो रहा है। हमारी जो आज की डेट में मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, पहले खुद वेल्डिंग होती थी, मतलब खुद काटते थे वो, मजदूर से कटवाते थे। अब क्या कर रहे हैं इंजीनियर, प्रोटोटाइप बना रहे हैं, प्रोटोटाइप डिजिटली रेज स्कैन कर रही है सारा सर्किट, और जैसा उसको कंप्यूटर से हमने चिप में फीड किया है उसी तरह से वो प्रिसीजन कटिंग कर रही है। आपको दरवाजे खिड़की बना रहे हैं तो उसके अंदर भी प्लॉटर ऐसे ही काम कर रहा है, तो उसमें भी आपको प्लॉटर वैसे ही काम कर रहा है कि वो जैसे आप जो इमेज दोगे वो उससे डिजिटल इसको बना देगा। डिजिटल और एनालॉग का मिश्रण है ये। आने वाले टाइम पे आप देखोगे कि क्या क्या चीज़ें करेंगे डिजिटल एनालॉग से। ड्रोन्स उड़ाएंगे, प्लेन्स उड़ाएंगे, डिजिटली एनालॉग चीज़ उड़ा रहे हैं। फिर हम देखते ही आए अभी डैम डूम के गेट्स वूट्स होते हैं और बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, वो भी डिजिटली कंट्रोल होती हैं क्योंकि ईजी है, मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं। सेंसर लगे हैं हमारे पास, पूरी डिटेल है, मैं रिमोटली एक्सेस कर सकता हूँ। मैं बाहर से जाके अपने एनालॉग कैमरे से डिजिटल वो देख सकता हूँ मोबाइल के अंदर क्या इमेज आ रही है। इसके अंदर सेंसर लगा हुआ है, क्या बोलते हैं, इंफ्रारेड सेंसर लगा हुआ है। छोटा सा छोटा कोई हीट ऑब्जेक्ट निकलता है वहाँ से तो वो भी एक्टिवेट करके बता सकता है मेरे को। अलार्म लगा हुआ है, लाइट लगी हुई है, मैं लाइट को ऑन कर पा रहा हूँ ये IoT वगैरह से। तो ये पावर की चीज़ें हैं। ये तो आगे डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक्स का मिश्रण। अब हमारी पावर डिमांड्स कैसे मीट होनी, ये वाले में शायद मैंने बात नहीं की थी। मैंने सोचा कि मैंने इसके बारे में वीडियो बनाया, पर ऐसे जनरल बात में की थी, मैंने वीडियो नहीं बनाया था।
तो एक ट्रांसफार्मर होता है ना बेसिकली, इसके अंदर हम जो बिजली बन रही थी ना, यहाँ से बन के आ रही थी ये रिजर्वियर से, पहाड़ों से, उसको तार बिछा के हम लेके आए अपने घर के नज़दीक सब स्टेशन में, और यहाँ पे ट्रांसफार्मर के अंदर हमने बना दिया, ये सब स्टेशन है। अब उस ट्रांसफार्मर ने क्या किया, खूब सारी बिजली को तोड़ा और स्टेप डाउन कर दिया। 60 kV, 132 kV, 234 kV, इस हिसाब से नहीं, जो 264 kV, ऐसे ऐसे आता गया। 60 kV, 33 kV, 33 kV से एक 11 फीडर का सब डिवीजन था। अब उस 11 kV से हमने अलग अलग मसल, नगरोटा, थारू, समलोटी, चाड़ी, इस तरह के वायर्स भेज दी, छोटे छोटे ट्रांसफार्मर लगा के सर्विस वायर्स निकाल दी। उन सर्विस वायर्स से हमने घरों में बिजली पहुंचा दी। अब घरों में बिजली पहुंचाने के लिए सर्किट होते हैं, ऐसे तो यानी ट्रांसफार्मर से निकाल लिया सीधे घर में, उसमें फर्दर कनेक्शन करते हैं हम, जैसे नेटवर्किंग में करते थे ना, तार, बस, मैश वगैरह, उसी तरह से इसके अंदर 2 कनेक्शंस होते हैं। एक होता है डेल्टा कनेक्शन, एक होता है स्टार कनेक्शन। तो बेसिकली जो स्टार कनेक्शन होता है ना, 3 ये जा रहे हैं और एक हम उससे अर्थिंग निकाल देते हैं। और डेल्टा जो होता है, इसके अंदर हम 3 कनेक्शन लेते हैं, 3 फेज़ के लिए यूज़ होता है। जैसे 440 वोल्ट है, हमें तगड़ी सी मोटर घुमानी है, अनइंटरप्टेड सप्लाई चाहिए, बिना जिटर के, बिना लैग के, तो हम डेल्टा का यूज़ करेंगे। जबकि स्टार में क्या होता है कि अगर हमने 220 वोल्ट 220 वोल्ट 220 वोल्ट भेजनी है, जो मैं पिछले वीडियो में बताया आपको, तो उसके लिए हम स्टार कनेक्शन का यूज़ कर रहे हैं। ऐसे हम अर्थिंग निकाल रहे हैं, इस अर्थिंग को हम अर्थ में भेज दे रहे हैं ताकि फालतू कनेक्शन आए, तार टूट जाए, जो मैंने आपको बताया, तो हम इसको बचा सकें। हमारे घरों में भी अर्थिंग होती है, आपने देखा होगा, ये स्विच बोर्ड है, मतलब पावर सॉकेट है, ऐसी तरह का होता है ना। एक आ गया फेज़, एक आ गया न्यूट्रल, और ये वाला जो है ना काले रंग वाला, ये इसको बोलते हैं अर्थ, हरे रंग का मान लो आप इसको, अर्थिंग। ये फेज़ जा रहा है, इसमें लाइव करंट आ रहा है। न्यूट्रल से जब ये हमारा सर्किट से कनेक्ट होगा तो ये वापस मुड़ के जाएगा, सर्किट पूरा हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो है ना अर्थिंग, ये होता है जो एक्सेसिव करंट से बचाने के लिए। अगर करंट लीकेज हो रही है, एक्सेसिव लोड है, तो ये जाएगा और आपके घर के बाहर कहीं आपने गड्ढा करके तार बिछाई होगी, कोयला रख के, और बाकी चीज़ों के साथ आयंस वगैरह बनाए होंगे। बेसिकली तार को हमने अर्थ के अंदर ग्राउंड कर दिया है, ये ग्राउंड जिसे बोलते हैं हम, अर्थिंग बोल सकते हैं, या फिर एक और नाम होता है इसका ग्राउंडिंग। तो ये ग्राउंडिंग होती है एक्सेसिव करंट को बाहर निकालने के लिए। स्टार में भी हम यही कर रहे हैं। मैं ये बोलता हूँ, हम क्यों ना ऐसी डिवाइस बनाएं, डिजिटल डिवाइस, जिससे हम ये जो एक्सेसिव पावर है ना, फालतू पावर जो हम वेस्ट कर दे रहे हैं, उसको हम यूटिलाइज कर पाएँ, ग्रिड में वापस भेज पाएँ। न्यूट्रल से तो हम वैसे भेज ही रहे हैं, ज़मीन में भेज के वेस्ट करने के बजाय वहीं पे भेज दें, एफिशिएंसी। और ये एफिशिएंसी का क्या है, जैसे मैं टेस्ला की बात की थी, निकोलस टेस्ला जो थे हमारे, निकोलस टेस्ला बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए। पहले चलता था डीसी करंट, डीसी वॉट। अब करंट वॉर के बारे में सर्च करना, आपको काफ़ी डिटेल मिल जाएगी। थॉमस एडिसन और निकोलस टेस्ला। ये था एसी। थॉमस एडिसन ने कई सारी इन्वेंशंस की, जिसमें बल्ब को भी मॉडिफाई किया उन्होंने, और एक सक्सेसफुल टंगस्टन बल्ब बना के दिया हमें। वो डीसी से चलाते थे, इसमें डायनामो लगाने पड़ते थे जगह जगह, बिकॉज डीसी में सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके अंदर हीट लॉस बहुत होता है इसलिए। जबकि हम एसी करंट के ना पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज होते हैं। इससे क्या होगा, हमारा हीट लॉस कम होगा। हम लॉन्ग डिस्टेंसेस में भेजने के लिए एसी का यूज़ करते हैं। डीसी को हम 2 किलोमीटर में भेज देंगे, खपत हो जाएगी, हीट लॉस बहुत निकलेगा। डीसी को हम वोल्टेज को स्टेप अप करके दूर दूर तक भेज सकते हैं। इसमें इंडक्शन भी होती है, पता नहीं इसके रिगार्ड में बात की है कि नहीं की है, बट ये शायद थोड़ा बहुत मैंने बात तो की होगी। ये हमारी वायर थी, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, नहीं पॉजिटिव नहीं, ये लेंजेस लॉ आपने पढ़ा होगा, तो उसमें आपको पता होगा कि इस साइड तरफ जा रहा है करंट,
फिंगर राइट हैंड थंब रूल्स के बारे में आपने पढ़ा होगा तो। और इस साइड आपकी आ रही है मैग्नेटिक फील्ड, जिसके टोटली परपेंडिकुलर दोनों साइड। फिर जब हम इसको रिंग 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 बना लेंगे, कॉइल बना देंगे बेसिकली, तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। ये फील्ड हम बड़ी सारी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। बेसिक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। रिलक्टेंस, इंडक्टेंस, मतलब एक होता है इंडक्टर, ऐसे ऐसे गोल गोल कॉइल कर दिया ताकि हम स्मूथ करंट ले पाएँ। एक होता है रजिस्टर, जो रजिस्ट करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक होता है कैपेसिटर, जिसके अंदर सेमी परमिएबल लेयर होती है, ये सेग्रीगेट कर देता है पॉजिटिव को इस साइड, इलेक्ट्रॉन्स को एक तरफ, होल्स को एक तरफ। और ये पोटेंशियल होता है इसके अंदर, जब चार्ज किसी के साथ लोड कनेक्ट करेंगे तो वो सारा इसमें आ जाएगा और सर्किट फ्लो होकर कंप्लीट हो जाएगा। ये बेसिक चीज़ें होती हैं जो हम यूज़ करते हैं इसके अंदर, इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर वगैरह। और हम सारा फंडा है ही एनर्जी का, बेसिकली मैग्नेटिज्म प्लस इलेक्ट्रिसिटी, बेसिकली फ्लक्स ही है सारा जो जा रहा है। और ज़रूरी नहीं है कि आप तारों से ही फ्लक्स को मूव कर रहे हो। ये तार है ना, अगर बीच में आप तोड़ दोगे ना तो ये कंडक्टर नहीं कर पाएगी, लेकिन इसका करंट जो है ना वो कोशिश करेगा इस तक पहुंचने के लिए। इसलिए हम इंडक्शन का यूज़ करते हैं। ये ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग बना रहा हूँ मैं, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर आ गया, एक में ज़्यादा वाइंडिंग होगी, एक में कम वाइंडिंग होगी। ऑब्वियसली वोल्टेज को हम स्टेप डाउन करेंगे। एक में कम वाइंडिंग होगी, दूसरे में ज़्यादा वाइंडिंग होगी, वोल्टेज कम स्टेप अप करेंगे। बेसिकली फंडा यही है कि वोल्टेज कम करनी है, करंट बढ़ाना है, वोल्टेज बढ़ानी है, करंट डिक्रीज़ करना है। यही फंडा होता है। इसका मैग्नेटिज्म से डायरेक्ट कंसर्न है। जो हमारे अप्लाइंसेस थे, निकोलस टेस्ला ने क्या किया, एक बनाई टेस्ला कॉइल। उसको इस हिसाब से उन्होंने बाइंडिंग क्रिएट कर दी कि जो हमारा करंट था ना वो वायरलेसली फ्लो करने लग पड़ा। यहाँ पे कोई भी सर्किट था ना वो ईजिली उससे मैग्नेटिक फ्लक्स से ही जल जा रहा था। बल्ब था वो जल जा रहा था, छोटा मोटा फ़ैन था वो घूम सकता था। उन्होंने ये लाइव इलस्ट्रेशन करके भी बताई। फिर थॉमस एडिसन और इनके बीच में टसल चला हुआ था, क्योंकि निकोलस टेस्ला ने ही इनके अंडर काम किया था। और ये जो आपको वेव्स बताई थी ना, ये एसी वेव और ये डीसी वेव, तो उन्होंने एसी करंट का इजाद किया। इन्होंने थॉमस एडिसन ने इनको बोला, निकोलस टेस्ला को, कि तू डेवलप कर दे इसका, मैं तेरे को वो कर दूंगा मतलब कंपनसेट कर दूंगा। बंदा हंसने लग पड़ा। बंदे बोला मैं तो मजाक में बोलते थे, तेरे को अमेरिकन ह्यूमन समझ में नहीं आया। बंदे को गुस्सा चढ़ गया, बंदे ने अपना काम शुरू कर दिया, वेस्टिंग हाउस के साथ जाके काम करना शुरू कर दिया। निकोलस टेस्ला ने बड़ी सारी चीज़ें बनाई, उसमें से एक बहुत तगड़ी इन्वेंशन है इलेक्ट्रिक मोटर। क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता है, बेसिकली ना मैग्नेटिज्म से ही चलती है। इधर छोटी मोटर्स को तो हम परमानेंट मैग्नेट लगा के वाइंडिंग लगाते हैं, अदरवाइज़ एक होती है प्राइमरी वाइंडिंग, एक होती है सेकेंडरी वाइंडिंग। ज़्यादा बात नहीं करेंगे, पर पंखा होता है ना वो इसी कंसेप्ट में चलता है। एक की हमने डायरेक्शन फेज शिफ्ट कर दिया, दूसरे का ये कर दिया। ये कोई और डायरेक्शन में पोज करेगा, ये कोई और डायरेक्शन में पोज करेगा। पॉजिटिव नेगेटिव समझ लो एक तरह से। जब हम इनको सेम पोल में लगा देंगे ना तो वो आपस में घूमेगा और मोटर चलेगी और पंखा चलने लग पड़ेगा। ये आपका बेसिकली पंखा, कूलर, मिक्सर ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन, जितने भी इलेक्ट्रिक मोटिव वाली चीज़ें हैं ना, इवन आपकी जो गाड़ियाँ हैं, टेस्ला गाड़ी जो आप देखते हो ना, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो इसी करंट से चलती हैं, वो भी सारी की सारी इसी कंसेप्ट पे काम कर रही हैं। एसी मोटर, एसी इलेक्ट्रिकल मोटर इससे काम कर रही है। इसमें मैंने आपको बताया था किस तरह से हम करंट को मैनिपुलेट कर रहे हैं। स्प्लिट रिंग लगा देते हैं मोटर में। बेसिकली आधे फेज़ में करंट जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, उसका फेज शिफ्ट हो जाएगा, तो जहाँ इसने इस साइड जाना था वो इसी साइड आ जाएगा। तो इस हिसाब से हम करंट को बेसिकली वो कर रहे हैं, मतलब यूज़ कर पा रहे हैं। तो ये तो इनका फंडा आ गया था। ये तो आपकी टेस्ला कॉइल आ गई। फिर एक चीज़ इन्होंने क्या किया था, टेस्ला टावर बनाया था अपने लेट बुढ़ापे में। बाद में वो उन्होंने फंडिंग उनसे वापस ले ली थी,
मतलब आपने सुना होगा जेपी मॉर्गन वगैरह टाइप जो होते हैं ना, जेपी मॉर्गन ही थे शायद। उन्होंने उनको बोला कि मैं अनलिमिटेड वायरलेस एनर्जी बना दूंगा। अब उसके लिए फंडिंग ज़्यादा चाहिए थी, तो उन्होंने बाद में बोला भाई तू मीटर कहाँ लगाएगा। तो उन्होंने बोला कि मीटर क्या, मैं इतनी तगड़ी चीज़ बना रहा हूँ, आप क्या बात कर रहे हो। तो उन्होंने बोला कि तो मीटर नहीं लगाएगा तो हम बिल किसको करेंगे। तो उन्होंने बाद में इनसे फंडिंग खींच ली थी, और फंडिंग लेने की वजह से ये जो इनका टेस्ला टावर है ना, लाइटनिंग टावर, ये प्रोजेक्ट अधूरा रह गया। बंदा बेचारा ऐसे होटल में रहा, 90 साल की उम्र में मर गया, जवानी में ही लेकिन अगर ये बन जाता तो कुछ ना कुछ तो कर दे ये बेचारे। ये था टेस्ला टावर विद डोम फ्रेम, कंप्लीटेड इन 1904। तो उस पर आगे रिसर्च पे इनको मिल नहीं पाया, और बुढ़ापे की वजह से ये टेस्ला टावर बन नहीं पाया। कंसेप्ट ये था टेस्ला टावर का। एक होती है रेजोनेंस, मैंने इसके बारे में शायद बताया था बट वीडियो में नहीं बताया, तो मैं इसलिए बता देता हूँ। ये है हमारी फ्रीक्वेंसी। अगर मैं इसमें काउंटर फ्रीक्वेंसी ऐड करूँ ना तो नॉइज़ क्रिएट हो जाएगी। जैसे मान लो ये बंदा खड़ा हुआ है, ये दूसरा बंदा खड़ा है, ये 40 किलोमीटर की स्पीड से भाग रहा है, पीछे से इसका दिमाग ख़राब हुआ, इसने 25 किलोमीटर की स्पीड से आते इसको धक्का दे दिया। अब इसकी स्पीड बढ़ गई, 40 + 25 हो गई, 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पहुंच के जाके गिर गया। ये क्या हुआ, रेजोनेंस बोलते हैं ना, आप हमसे रेजोनेट नहीं कर पा रहे हो, मतलब फ्रीक्वेंसी सही डायरेक्शन में नहीं ले पा रहे हो। अगर यहाँ से ये बंदा 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ा, ये बंदा आ गया ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसने बोला तूने मेरे को धक्का दिया, मैं बताता हूँ तेरे को। ये आ गया 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, इसने बोला मैं तेरे को धक्का दे के गिराऊँगा, लेकिन इसने पूरा जोर लगाया अपना 20 किलोमीटर पर आवर वाला, इसके पास ज़्यादा जोर था। यहाँ से ये दोनों फ्रीक्वेंसी कैंसिल आउट तो हो गई क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में थी, ये दोनों सेम डायरेक्शन में थी, ये वाली ऑपोजिट डायरेक्शन में आई, तो क्या हुआ, ये दोनों माइनस हो गए प्लस के बजाय, और ये फिर भी -10 किलोमीटर पर आवर रह गया, मतलब इसको धक्का नहीं दे पाया, हिला भी नहीं पाया इससे, क्योंकि ये 10 किलोमीटर उसमें था। हाँ, अगर सेम फ्रीक्वेंसी से होता तो ये कैंसिल आउट हो जाती, बट सेम फ्रीक्वेंसी कभी होती नहीं है, बड़ा रेयर केस हो कैंसिल आउट हो जाए सही डायरेक्शन, क्योंकि सेम फ्रीक्वेंसी की तो डायरेक्शन में भी फ़र्क आ जाएगा। तो रेजोनेंस ये होती है कंसेप्ट। अब उनका यही कंसेप्ट था कि ये हम टेस्ला टावर बना देंगे, ये हमारा एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे हमारे आइनोस्फेयर आई, आइनोस्फेयर में तो वैसे ही बड़े सारे आयंस होते हैं, यहाँ से हम बिजली भेजेंगे, इन आयंस की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करेंगे, ये रेजोनेट होकर टकरा के नीचे आएगी, और बस बंदों के बल्ब सारे जल जाएंगे। ये कंसेप्ट था उनका मास्टर प्लान, जो कि पूरा ना हो सका, किसी ने सोचा भी नहीं। तो ये तो एक कहानी है, कहानी की तरह ही समझनी पड़ती है बात, पर इसी की बेस पे आज को हम वायरलेस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर पा रहे हैं। एक तो वायरलेस सिग्नल ट्रांसफ़र हुआ था, टेस्ला ने क्या किया था, एक बोट बना दी थी, शायद इसके बारे में मैं बात कर चुका हूँ, और उससे उन्होंने सिग्नल दिया और ये बोट आगे को गई, सिंपल इतना था। लेकिन जिस बंदे ने इलेक्ट्रिसिटी की खोज की ना, वायरलेस इसकी खोज की, सॉरी, रेडियो सिग्नल की खोज की, मार्कोनी नाम बोल, मार्कोनी बोल रहा हूँ मैं, मार्कोनी जी ने इन्वेंशन की थी उसकी, दूर से इस डिवाइस से सिग्नल भेजा, जिससे हम मोर्स कोड भी भेजते आए थे, जिससे इनिग्मा मशीन भी बनाई उन्होंने, जिससे वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर वो मोर्स कोड भेज रहे थे, और फिर जर्मन ने उसको इंटरसेप्ट करके गलत सिग्नल भेजना शुरू कर दिए, और एलन ट्यूरिंग ने फिर इसी कंसेप्ट पे आगे जाके वायरलेस सिग्नल से इंटरसेप्ट करके जो मशीन डिकोड करके इनकोड करने वाली मशीन बनाई ना, वो एक तरह से पहला कंप्यूटर था। जो हम देखते हैं ना, आर यू अ ह्यूमन, वो ट्यूरिंग टेस्ट होता है, और उसमें हम टिक लगाते हैं, पहले हम नंबर फीड करते थे 2 5 7, तो वो ट्यूरिंग टेस्ट होता है कि रोबोट तो नहीं चलाए जा रहे कहीं इस चीज़ के लिए। तो उसी से ही फिर हम डिजिटल कंप्यूटर में आए, वैक्यूम ट्यूब्स में आए, उसके बाद हम ट्रांजिस्टर्स में आए, फिर हम आज को ऑप्टिकल फाइबर में आए, और आने वाले टाइम पे हम क्वांटम कंप्यूटिंग की तरफ जाएंगे, थैंक्स टू
एलन ट्यूरिंग, फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं चार्ल्स बाबेज को, जिसने बनाया था अबेकस। मड़ के इनको गिनते रहो और मैथ कैलकुलेशन हो जाएगी। लेकिन एलन ट्यूरिंग थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिकली ये डिवाइस बनाई, उसी से ही आगे एमेंड होके कंप्यूटर बने, उसी से एमेंड होके आज स्मार्टफोन्स बने, हम बात कर पा रहे हैं एंड ऑल दैट। तो ये डिजिटल सिग्नल जो थे बेसिकली कंसेप्ट टेस्ला की थी, निकोलस टेस्ला की। लेकिन फिर मार्कोनी जी आए, फिर ट्यूरिंग जी आए, एंड देन उसके बाद आप देख ही रहे हैं AT&T और मोटोरोला और बाकी चीज़ें ने भी आके अपना वो आजमाया। एप्पल, नोकिया आए, माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर बनाती गई और चीज़ें बनती गई, शाओमी शूमी करके कंपनियाँ चली हुई हैं अब कई सारी। तो ये फंडा था। तो ये वाला जो था ना इनोस्फेयर, हो ये वाला ये तो ठप रह गया। अब जो हमारा वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, जैसे कि हमारा ये वायरलेस चार्जर है, मान लो हो सकता है आपके टेबल के ऊपर रखा हो, छोटा सा कार्ड होल्डर, मोबाइल होल्डर, या आपकी गाड़ी में बना हो, या कोई भी हो, वायरलेस चार्जर आपने रख दिया, उसको इसके ऊपर रखना पड़ता है। मैग सेफ देखा है ना आपने, मैग सेफ, उसके अंदर कॉइल लगी होती है, वो चिपक जाती है मैग्नेट से, मोबाइल के अंदर भी होती है। अगर नहीं देखा तो मैं याद दिला देता हूँ, ऐसे पता होता है सभी को। मैग सेफ, ये मैग सेफ एक तरह का मैग्नेट है, बंदे इसको चिपकाने के लिए यूज़ करते हैं, पर ये एप्पल मोबाइल्स में होता है। ये इन्होंने नया फीचर दिया हुआ है जिससे वायरलेसली आप चार्ज कर सकते हो एप्पल डिवाइसेस को। ये डिज़ाइन भी बना होता है इसका। तो इसमें क्या हो रहा है, आपका बेसिकली इंडक्शन हो रही है। ये जो कॉइल बना के दे दी ना इन्होंने गोल गोल, जिसको लोग चिपका दे रहे हैं, इस कॉइल से ट्रांसफार्मर्स हैं स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। बेसिकली दूसरी कॉइल में भी ट्रांसफार्मर लगा होगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है ना, जब आप इसके ऊपर रख रहे हैं अपना मोबाइल ना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड से इधर ट्रांसफ़र हो रही है। करंट जो है वो हायर इलेक्ट्रिक स्टेट से लो एनर्जी स्टेट, सॉरी हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, ये पिछले वीडियो में आपको बताए थे इसके बारे में। तो मैगसेफ से इसी तरह से इंडक्शन हो रही है, इसको बोलते हैं इंडक्शन। आपने बड़ी बात सुना होगा ये इंड्यूस्ड EMF। EMF का मतलब पता है क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, चुंबकीय शक्ति जो है, एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है और ये चार्ज कर रहा है इसको, मतलब इसी से ही आप बैटरी को चार्ज कर पा रहे हो, रिवर्स चार्जिंग कर पा रहे हो वायरलेसली। तो ये तो उसको हम टैप करना पड़ेगा। जैसे NFC है वो भी इसी तरह से काम करती है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। बंदे बोलते हैं कि यार तूने पेमेंट कैसे कर दी, बिना कुछ नंबर टाइप किए, बिना कुछ ये किए, मोबाइल को टच किया और टच, और भी बड़े सारे फीचर्स होते हैं NFC के। तो आप डिटेल शेयर करनी है, अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, आप टैप करो, दूसरे के फ़ोन में शेयर हो जाएगी। वो बड़ा कुछ होता है। NFC के कार्ड्स बने होते हैं, आप ऑटोमेशन के लिए यूज़ करते हैं। आप होटल्स में जाते हैं, वहाँ पे आप एक बोर्ड सा होता है आपके पास, छोटा सा कार्ड सा होता है, उसको आप जैसे रखते हो तो सारी लाइट्स ऑन हो जाती हैं, उसको निकालते तो बंद हो जाती हैं। वो NFC पे काम कर रही है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रिसिटी और वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का मिश्रण है ये, इलेक्ट्रॉनिक्स का, जो मैंने आपको बताया ना, BEE+BE, ये। और ये इंडक्शन से काम चल रहा है। ये तो था, इसमें आपको सटा के रखना पड़ता है। ठीक है, ये इंडक्शन की वजह से आपकी हुई, ये वायरलेस नहीं है, एक तरह से इंडक्शन है। दूसरा आ गया रेजोनेंस। रेजोनेंस का कंसेप्ट जो आपने ये समझा ना, वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी, कोइल्स के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही थी, इलेक्ट्रिक करंट और वो बन रहा था, बस वही है। उसमें हम क्या करते हैं, जो अपनी वेव है ना, सेम तरह की वेव जनरेट करके उसको बढ़ा देते हैं, एम्पलीफाई कर देते हैं, जैसे निकोलस टेस्ला करना चाह रहे थे। इस टेस्ला टावर से बिजली भेज के आयनोस्फेयर में आयंस के साथ रिएक्ट करके सेम फ्रिक्वेंसी से जब ये आती है और ये वापस टकराती है ना नीचे धरती को, जब हम बपरा भेजते हैं इसको, तो लोगों के अप्लाइंसेस इलेक्ट्रिकली वायरलेसली चलने थे। आज से 100 साल पहले की बात है ये। हम अभी तक इसके नियर भी नहीं पहुंच पाए इस टेक्नोलॉजी के। तो रेजोनेंस में हमारे क्या हो रहा है, दो फ्रिक्वेंसी मिल रही हैं और वो एम्पलीफाई हो जा रही हैं, उसको बोलते हैं रेजोनेंस। बेसिकली ये समझ लो कि एम्पलीफाई करने के लिए सेम फ्रिक्वेंसी को, जैसे मैं पूल स्नूकर खेलता हूँ, शायद आज भी जाऊँ, तो उसमें
ये क्यू होता है ना डंडा, यहाँ से हम वाइट बॉल को धक्का मारेंगे और ये छोटी छोटी बॉल्स हैं, तो एक बॉल से इसको टकराएगा, दूसरी बॉल से इसको टकराएगी। फोर्स ऑब्वियसली धीरे धीरे डिके भी होती जाएगी क्योंकि चेन रिएक्शन तो हो रहा नहीं है। तो वो ये जो है वो फ्रीक्वेंसी को ट्रांसफ़र कर रहा है डंडे से बॉल में, बॉल से दूसरी बॉल में, दूसरी से तीसरी बॉल में। इस तरह से आपका रेजोनेंस का काम चलता है। मतलब सिर्फ रेजोनेंस में आपकी फ्रीक्वेंसी ऐड अप हो जाती है, बस इतना सा है। अगर हमारी नॉइस हो, जैसे अभी आप देख रहे थे, मैंने वीडियो शेयर किए कुछ, आपको मैंने बताया कि मैं तो अचंभित रह गया हूँ कि 20-20, 25-25 साल पुराने गाने, 27-27 साल पुराने गाने 4K 8K में कैसे कन्वर्ट कर दिए हैं 60 फ्रेम पर सेकंड में। उन्होंने वो नॉइस कट की है जो आपको वीडियो में दिख रही है ना, सिग्नल में बैकग्राउंड नॉइस वगैरह, और ये जो एक तरह से नॉइस इन द सेंस के अनइवन फ्रीक्वेंसी वगैरह, वो एआई ने सारी एक को डिटेक्ट कर करके एक एक पिक्सल पे जा जाके उसको करेक्ट किया है कि इसका एक्सपोजर कितना होना चाहिए, इसका कलर कितना होना चाहिए, इसकी इमेज कैसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। वो सारा प्रिडिक्शन कर करके उसने वो सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो चीज़ की है। तो हम रेजोनेंस के कंसेप्ट को मुझे लगता है कि एआई की हेल्प से काफ़ी हद तक समझ पाएंगे, इम्प्रूव कर पाएंगे, बढ़ा पाएंगे। बट वही है ना, हीट लॉस वाली बात बताई मैंने आपको। प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं 10 फुट दूर चला जाऊँ ना रेजोनेंस वाली उससे, जो हमारे वायरलेस चार्जर हैं, तो अगर मेरा 80 वॉट का चार्जर होगा तो मेरे को आउटपुट 30 वॉट ही मिलेगी। आप बोले कि बाकी कहाँ गई, बाकी डिस्पर्स होगी ना, इधर उधर फैल गई पूरे कमरे में। मैं चाह रहा हूँ कि ये डायरेक्शन में जाए मैं जिस डायरेक्शन में जाऊँ ये ट्रैक करे, उसी डायरेक्शन में सिग्नल भेजे और उसी डायरेक्शन में मेरे को ये रेजोनेट करे फ्रीक्वेंसी और मेरा चलते फिरते फ़ोन को चार्ज कर दे। होगा ऐसे भी, बट रिसर्च जारी है इन चीज़ों में तो ये वाला जो कंसेप्ट है ये तो मतलब मास्टरपीस था ना। फिर बड़े सारे लोग आए, अभी इलॉन मस्क ने टेस्ला कंपनी ख़रीद ली, टेस्ला के नाम पे बनी है, इलेक्ट्रिक गाड़ी को और पावरफुल बना दिया, बैटरीज को पावरफुल बना दिया फिर जैसे हम SSD में करते हैं ना, जैसे मान लो हमारी स्टोरेज होती थी तो उसके अंदर हम, जैसे मान लो ये स्पिंडल मोटर है, ये एक्चुएटर है, तो एक एक करके घूम रहा है सारा, यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, ऐसे ऐसे घूम घूम के जाएगा। ये शक्ल ही बन गई तो किसी की, तो ऐसे जाएगा, 1 बाय बिट डाटा दे रहा है। हमने क्या किया कि SSD लगा दी, इसमें जगह जगह सेक्टर बना दिए, जैसे आपके चंडीगढ़ में बने ना जगह जगह सेक्टर, और बढ़िया बढ़िया रोड्स बना दिए, ये रोड, ये रोड, ये रोड, ये रोड, ये रोड जैसे मान लो सीढ़ियाँ बना दी रास्ते को जाने के लिए। ये वाला रास्ता यहाँ से भी चढ़ सकता है, ये यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ पे ट्रैफिक है तो यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है। मल्टीपल पाथवेज बना दिए SSD में। उसी तरह से इलेक्ट्रिक गाड़ी में बंदे ने किया, डैश चार्जिंग, वायरलेस चार्जिंग, सुपर चार्जिंग कैसे हो रही है, 15 मिनट में फ़ोन कैसे चार्ज हो रहा है आपका, क्योंकि मल्टीपल नोड्स बना दिए ना। नोड्स होता है कंप्यूटर फील्ड में, किसी भी चीज़ से हम एक्सेस करना है कुछ ना, उसको नोड बोलते हैं। तो मल्टीपल नोड बना दिए पावरिंग चार्जिंग के। तो उसी तरह से मल्टीपल सेल्स बना दिए। हम पहले एक सेल में एक तार लगाते थे, बाद में 2 सेल में 2 तारें लगा दी, 1000 सेल बना दिए, 1000 कनेक्टर बना दिए, 1000 मीडियम बना दिए चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के। बस ऐसे आपकी बैटरी सुपर चार्ज होगी। बाद में माइक्रो कंट्रोलर लगा दिया, उसने बता दिया कि किस सेल्स में बिजली ज़्यादा जानी चाहिए, किस में कम जानी चाहिए, पूरा मैनेज करके हीट लॉस को कम करना है हमें, बेसिकली इंटरनल रेजिस्टेंस को कम करना है। ये हम वायरलेस चार्जिंग पे नहीं कर पाए हैं। अगर हमें 100 वाट की चार्जिंग आ रही है तो हम उसको 40 वाट बड़ी मुश्किल से खींच पा रहे हैं, और जितना दूर जाते जाएंगे ना उतनी ये सिग्नल वीक होता जाएगा। इस चीज़ पे काम करना है बेसिकली तो बेसिकली आज का गोल ये है कि हमें कैसे एफिशिएंसी बढ़ानी है, अर्थिंग को कैसे बढ़ाना है, और ये जो फोर्स और एनर्जी का जो रिलेशन था ना, इसको हमें वेव लेंथ में समझ के और मटेरियल साइंसेस को समझ के कैसे इम्प्रूव करना है रेजोनेंस की हेल्प से। ये है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा काफ़ी कुछ। चलो ठीक है, ओके बाय।